हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे अपनी फैमिली समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। फ्रेंड, मैं हूँ बैदुल्ला और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर नर्स। फ्रेंड, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए बॉडी कैविटी का लेक्चर ले आया था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसमें हमने कैविटी की जो है सेपरेशन की थी, और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए आर्गन की एग्जैक्ट पोजीशन लेकर आता हूँ। ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ सबसे पहले वो वीडियो देखें, ताकि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। एब्डोमिनल रीजन को दो तरह डिवाइड किया गया। एक को कहते हैं रीजन वाइज डिवीजन, और दूसरे को कहते हैं क्वाड्रेंट वाइज डिवीजन। रीजन वाइज एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड किया गया है 9 रीजन में, और क्वाड्रेंट को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया। रीजन वाइज डिवीजन क्यों की गई? ये की गई आर्गन की पोजीशन मालूम करने के लिए। आर्गन की पोजीशन मालूम करने के लिए रीजन वाइज डिवीजन की गई। लेकिन क्वाड्रेंट वाइज डिवीजन ये मुख्तलिफ डिजीज़ को, इन्फ्लेमेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए क्वाड्रेंट वाइज डिवीजन की गई। अब चलिए पढ़ते हैं इस डिवीजन को। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रीजन वाइज डिवीजन। मिसाल के तौर पर ये बॉडी है, ये क्लेविकल है। तो इस क्लेविकल के मिड से हम एक लाइन खींचेंगे, दूसरे क्लेविकल के मिड से एक लाइन खींचना है, तीसरा लाइन जो है लोअर रिब्स के बिल्कुल लास्ट रिब के नीचे से खींचना है। मिसाल के तौर पर ये हो गया। और दूसरा लाइन जो है ये हिप बोन, पेल्विक बोन के सबसे टॉप फ्लोर से दूसरा लाइन जो है पेल्विक बोन के टॉप एरिया से खींचना है। मिसाल के तौर पर ये हो गया। अब इस लाइन को कहते हैं मिड क्लेविकुलर लाइन। ओके, इस लाइन को कहते हैं ट्रांस पाइलोरिक लाइन। इसको दूसरा नाम कहा जाता है सब कोस्टल लाइन। और इस लाइन को कहते हैं ट्रांस ट्यूबरकुलर लाइन। ये 9 रीजन डिवीजन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हम रीजन वाइज डिवीजन करते हैं। ओके, रीजन वाइज डिवीजन। सबसे पहले इस रीजन को कहते हैं, जो कि 1 नंबर है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसको कहते हैं राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन। ओके, राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन। दूसरे को कहते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन। तीसरे को कहते हैं लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन। 4 हिस्से को कहते हैं राइट लंबर रीजन। 5 एरिया को कहते हैं अम्बेलिकल रीजन। 6 इसे कहते हैं लेफ्ट लंबर रीजन। 7 को कहते हैं राइट इलिएक रीजन। और 8 को कहते हैं हाइपोकोंड्रिक
गैस्ट्रिक रीजन। 9 जो लास्ट है इसे कहते हैं लेफ्ट इलिएक रीजन। ये 9 रीजन है जिसको हमने डिवाइड किया। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि इन्हीं रीजन में कौन कौन से आर्गन पड़े हैं। तो राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन में लिवर है, गॉल ब्लैडर है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इसका कुछ हिस्सा है, इसके साथ साथ राइट किडनी भी है। ये राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन में है। एपिगेस्ट्रिक रीजन की अगर बात करें तो एपिगेस्ट्रिक रीजन में स्टमक है, इसके साथ पेंक्रियास का हेड रीजन है, हेड ऑफ पेंक्रियास है, स्प्लीन का कुछ हिस्सा है। ओके, और ट्रांसवर्स कोलॉन का कुछ हिस्सा भी है। ट्रांसवर्स कोलॉन एपिगेस्ट्रिक रीजन में। लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन की अगर बात करें तो लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन में हमारे पास स्टमक का भी कुछ हिस्सा है, बॉडी एंड टेल ऑफ पेंक्रियास भी मौजूद है, स्प्लीन भी यहाँ पर है, और इसके साथ साथ लेफ्ट किडनी। ओके, ये लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन की बात हुई। राइट नंबर में हमारे पास राइट किडनी भी है, इसका कुछ हिस्सा राइट किडनी जो है राइट नंबर रीजन में भी है राइट किडनी। ओके, एसेंडिंग कोलॉन का भी कुछ हिस्सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका भी कुछ हिस्सा है जैसा कि डेडुनम हो गया, ये राइट लंबर रीजन में हो गया। और ट्रांसवर्स कोलॉन का भी कुछ न कुछ एरिया यहाँ पर मौजूद है, ट्रांसवर्स कोलॉन, ये राइट लंबर रीजन की बात हुई। अम्बेलिकल रीजन, अम्बेलिकल रीजन की अगर बात करें तो अम्बेलिकल रीजन में हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, सही है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रांसवर्स कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, और इसके साथ साथ स्टमक का जो पाइलोरिक रीजन है वो भी एम्बेलिकल रीजन में थोड़ा नीचे आ गया है। पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक, किस चीज़ का? स्टमक का। स्टमक का पाइलोरिस या पाइलोरिक रीजन भी यहाँ पर मौजूद है। अगर लेफ्ट लंबर रीजन की बात करें तो यहाँ पर डिसेंडिंग कॉलॉन है, डिसेंडिंग कॉलॉन। ओके, इसके साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके,
ये राइट लेफ्ट लंबर रीजन में हमारे पास ये दो बहुत ज़्यादा होते हैं। ये रीजन में स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा आर्गन है जो कि सारे रीजन में फैला हुआ है। राइट इलिएक रीजन, राइट इलिएक रीजन में हमारे पास अपेंडिक्स है। ओके, अपेंडिक्स के साथ साथ सीकम है। सबसे पहला पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, और इसके साथ साथ एसेंडिंग कॉलम, एसेंडिंग कॉलम के साथ राइट ओवरी भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, राइट ओवरी सही है। हमारे पास राइट इलिएक रीजन में ये सारे हैं। अगर हाइपोगैस्ट्रिक रीजन की बात करें, हाइपोगैस्ट्रिक, मैं एक चीज़ को यहाँ पर भूल गया, और राइट इलिएक रीजन में राइट यूरेटर भी है। ओके, राइट यूरेटर। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में हमारे पास ब्लैडर है, एक है यूट्रस फीमेल में। ओके, इसके साथ साथ राइट इज आवर लेफ्ट पेलोपियन ट्यूब होता है, पेलोपियन ट्यूब फीमेल में, ये भी इस एरिया में मौजूद होता है। और सिग्माइड कॉलन का भी कुछ हिस्सा यहाँ पर मौजूद है। ओके, सिग्माइड कॉलन, ये हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में आर्गन पड़े हैं। लेफ्ट इलिएक रीजन की अगर बात करें तो लेफ्ट इलिएक रीजन में हमारे पास डिसेंडिंग कॉलम है, इसके साथ साथ रेक्टम है। क्वाड्रेंट वाइज डिवीजन, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर ये बॉडी है, ओके, ये क्लेविकल है। क्लेविकल का ये सेंटर एक नोच होता है, यू शेप एरिया होता है, इसको कहते हैं जुगुलर नोच। ओके, इसे कहते हैं जुगुलर नोच। इस नोच से अगर हम एक सेंटर में एक लाइन खींचे, ओके, एक मिड लाइन खींचे, और नेवल के ऊपर से, ये नेवल हो गया, मिसाल के तौर पर ये नेवल हो गया, नेवल के ऊपर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है ऐसा, तो इन दो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ने बॉडी को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया। इसको कहते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट अपर, राइट अपर क्वाड्रेंट। इसको कहते हैं लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है। ओके, अब हम इसमें पढ़ते हैं कि कौन कौन से आर्गन आते हैं। तो राइट अपर क्वाड्रेंट में हमारे पास, जैसा कि मैंने रीजन वाइज डिवीजन किया, उसमें भी कुछ आर्गन थे और इसमें भी, तो ये आर्गन आते हैं। इसमें एक लिवर है, ओके, गॉल ब्लैडर है, राइट किडनी है, ट्रांसवर्स कोलन है, स्टमक का कुछ हिस्सा है,
हेड ऑफ पेंक्रियास भी मौजूद है, पेंक्रियास का हेड है। और इसके साथ साथ हमारे पास एसेंडिंग कॉलन का कुछ हिस्सा है, थोड़ा सा एसेंडिंग कॉलन का थोड़ा सा हिस्सा भी यहाँ पर मौजूद है। यह राइट अपर क्वाड्रेंट की बात हुई। अब राइट लोअर क्वाड्रेंट की अगर बात करें, राइट लोअर क्वाड्रेंट में हमारे पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्गन है, जैसा कि अपेंडिक्स हो गया, इसके साथ साथ सीकम, एसेंडिंग कॉलन हो गया, इसके साथ हमारे पास यहाँ यूरेटर हो गया, खासकर राइट यूरेटर। ब्लेडर का कुछ हिस्सा मौजूद है यहाँ पर। ओके, राइट पेलेपियन ट्यूब हो गया, पेलोपियन फीमेल में। यूट्रस का कुछ हिस्सा है, सिग्माइड कॉलन का कुछ हिस्सा है। ओके, तो ये राइट लोअर क्वाड्रेंट में हमारे पास आर्गन है। अब लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर स्टमक आता है, स्प्लीन होता है, पेंक्रियास होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया है, लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ हिस्सा यहाँ पर मौजूद है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हार्ट होता है। ओके, लेफ्ट किडनी भी यहाँ पर मौजूद है। ट्रांसवर्स कोलन का भी कुछ हिस्सा है। लेफ्ट लोअर कॉलन की अगर बात करें तो हमारे पास डिसेंडिंग कॉलन है, सिग्माइड कॉलन है, रेक्टम है, इसके साथ साथ लेफ्ट यूरेटर है, ब्लेडर भी मौजूद है कुछ हिस्सा इस एरिया में, और कुछ जो है राइट लोअर क्वाड्रेंट में मौजूद था। ओके, इसके साथ लेफ्ट पेलेपियन ट्यूब है, यूट्रस है। तो ये लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में आर्गन थे। फ्रेंड, ये एब्डोमिनल कैविटी के आर्गन की बात हमने की। एब्डोमिनल कैविटी को रीजन वाइज डिवाइड किया गया और क्वाड्रेंट वाइज। रीजन हमारे पास 9 है। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन, राइट लंबर रीजन, अम्बेलिकल रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, राइट इलियक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट इलियक रीजन। हमारे पास रीजन वाइज डिवीजन थी जो कि 9 थी। क्वाड्रेंट में हमारे पास राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, और यहाँ पर मौजूद आर्गन की हमने बात की। ये था आज का लेक्चर, जो कि हमने आर्गन को एक अपने एग्जैक्ट पोजीशन में जो है प्लेस किया। पिछला लेक्चर और ये लेक्चर एक दूसरे के साथ रिलेट है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके वो वीडियो भी देखें और ये वीडियो भी देखें, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल करें। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन से, आने वाली वीडियो से आप लोग मुस्तफ़ीद रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रख लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।